कलाम है। मैं इसके अलावा दर्जनों किताबें आपको दिखाता हूँ जिन किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है बैन ही वही बाहर हो रहा है। ना वो किताबें अल्लाह की, ना उनके बारे में किसी का दावा है कि ये अल्लाह का कलाम है। इंसान का कलाम, इंसान की बातें तो सच हो सकती है ना। नहीं, इंसान भी तो अपने, मुझे एक सेकंड थोड़ा सिर्फ और दे दें, लंबी बात नहीं मैं करता। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो कुछ बाहर हो रहा हो अगर वही किसी किताब में लिखा हुआ हो तो ये इस बात की दलील तो नहीं हो सकती कि ये अल्लाह का कलाम है। इंसान की बातें भी तो किताबों में लिखी हुई हैं, वो बाहर हम देखते हैं अपने मुशाहिदे में कि वो बातें दुरुस्त हो रही हैं। जी बस मुराद ये थी कि जो इसके अंदर बातें लिखी हुई है ना, क्लेम है इसका कि ये जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, जैसे इसका लिखने वाला कह रहा है मैंने ज़मीन व आसमान बनाया, ये मेरी किताब है, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं वापस बुलाऊंगा, यानी कि एक एक बात। और शुरू में इसका दावा एक लिखा हुआ है कि इसमें शक नहीं है, इसमें फरेब नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा दावा है। और जैसे जैसे मैं इसकी एक एक आयत पढ़ता गया, फिर उसको मैंने परखा, बाहर की दुनिया में ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि इसकी एक एक बात सच है। मैं चाह कर भी इसको कहीं से गलत साबित नहीं कर पा रहा, इसमें से कोई गलती नहीं कर पा रहा। तो मैं मानने पर मजबूर हूँ कि इसका जो लिखने वाला है, इसका एक एक लफ्ज़ का बनाने वाला जो है, वो कुछ बहुत ताकतवर हस्ती है। और वो अपने आप को कहता है कि मैं अल्लाह हूँ, ये मेरी किताब है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे से जो भी है, इसको माजी का भी पता है, इसको आने वाले कल का भी पता है, इसको मेरे दिल की हालत का भी पता है, इसको जो आस पास हो रहा है, इसको ये सारा कुछ पता है इसको। तो मैंने मान लिया उसको। अब इससे ज़्यादा अगर आप बोलेंगे कि कोई दलील, या अगर आप बोलेंगे कोई एक बंदा जो कहे कि मैं बहुत सच्चा हूँ, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अल्लाह की किताब है, तो मान लो, तो मैं मान लूँगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर आपसे भी मैं अगर पूछता हूँ कि आमिर भाई आपको ये किताब कैसे मिली, तो आप बोलेंगे कि 1400 साल पहले एक थे, वो बहुत नेक थे, पारसा थे, उनका ये दावा था, उन्होंने बोला तो मैंने मान लिया। तो देखें, ये भी तो दलील थोड़ी है ना, थोड़ी दलील नहीं है ना, क्योंकि ना आप उनसे मिले हैं। और फिर ये ऐसा हो जाएगा कि आप किसी बंदे के कहने पे मान रहे हैं कि ये अल्लाह की किताब है। अच्छा, गुजारिश ये है कि किताबों में कई दफ़ा जब हम छोटे थे तो बड़े हुए, तो कई किताबों में हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी जो पहले हमें पता नहीं था। उनके पढ़ने से हमें पता चलता था कि ये किताब लिखने वाला बंदा कोई बहुत ही बड़ा आलिम है, इल्म वाला है, और उसके इल्म का अहाता करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था। बिलखसूस केमिस्ट्री वगैरह जब मैंने पढ़ी ना मैट्रिक में आके, तो मैं सोचता था पता नहीं ये बंदे क्या बुलाएं यार जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, कैसे इनके मुशाहिदात और तजर्बात, और कैसे इन्होंने ये सारा कुछ कंक्लूजन निकाल के हमारे सामने रख दिया। तो इंसान ज्यों ज्यों ग्रेजुअली बढ़ता है उसकी सोच बढ़ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब आपने अपने इनिशियल स्टेज में किसी किताब को पढ़ा और आपको उसके इल्म ने मशहूर कर दिया तो आप कायल हो गए कि ये कलाम अल्लाह का ही हो सकता है, खालक का ही हो सकता है। ना खालक का तारुफ है, ना अल्लाह का पता है अल्लाह कौन है। भाई ये है कि इस किताब में ये लिखा हुआ है आसमान ज़मीन मैंने पैदा किए, तो मैंने मान लिया आसमान ज़मीन आसमान मैंने पैदा किए। ये दो तीन बातें, जो दो तीन दावे आपने पेश किए हैं, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा, ठीक है, पता नहीं अब आपके पास क्या, या मेरे पास, या किसी भी बंदे के पास जो ऐसे किताब हाथ में पकड़ के कहे कि ये अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हें वापस अपनी तरफ लेकर आऊंगा, तो कैसे इन बातों पर यकीन कर लिया जाए? भाई इस बात का क्या सबूत है कि ये अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा और ये ज़मीन आसमान मैंने बनाए? तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें, आप ये तो कह सकते हैं कि मेरे इल्म से बड़ी थी, मेरी अक्ल से बड़ी थी, मेरी अक्ल इनका इदराक नहीं कर सकती थी, उनका अहाता नहीं कर सकती थी, मैंने ये चीज़ें, तो मैं मुतासर हो गया इन चीज़ों को देखकर, इन बातों को पढ़ के। लेकिन ये दावा काफी नहीं है। एक सलाम अर्ज़ करने दें पीर इस्कानी साहब की खिदमत में, नायद अदद से सलाम अर्ज़ करते हैं ह्यूमैनिटेरियन साहब की खिदमत में, अहमद अली साहब की खिदमत में, तीनों भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा ये बात ये ऊपर अभी बात किताब के बारे में कर रहे हैं, दरतेज साहब बात हो नहीं रही, ना राजपाल की ना कोई और, आप नीचे आ गए, अभी मैसेज आ गया, छेड़े हैं, फिर आप आ गए। बात एक नहीं है, ऊपर लहर बार पढ़ दे जाओ, कमेंट सारे ऊपर ताड़ी पढ़ दे।
मैं तो स्क्रीन देख ही नहीं रहा, थले सज्जन आए ने अहमदियत की तबलीग शुरू हो गई सुबह सुबह। आप अमर नजीर भाई ये ना हलीम साहब इस तरह के बंदे छोड़े, ये अहमदी जमात के बंदे नहीं है, ये आप ही कहते हैं जो इस तरह की ओए बातें कर अहमदी रहे हैं, जमात छोड़े आप। ये और और सिफारिशी नहीं है, अहमदी आपे नहीं जमात मनते, के। ओए जरतश है ही कोई नहीं है, आपे कहते हैं हलीम साहब इंदे बंदे साढ़े नहीं है, तो फिर वो आपे नहीं मनते, तो फिर असी एवं मनवाइए। कौन नहीं मनता, कौन नहीं मनता? हलीम साहब कहते हैं गल कर लें दो, गल कर लें दो, इजाजत दो, मैं खामोश हाँ। पॉइंट उठाया। जरतश भाई अभी कोई इस बारे में बात हो रही है कहीं पे भी, किसी बंदे ने ये बात की हो, एवं आके उंगल दे रहे हो, फिर चपाएगा तुहानू, चंगे रहोगे फिर। भाई अहमदियत की तबलीग करना आए ने, करन दो ना तबलीग। मेहरबानी है भाई, मैं अज जो ना ऐस मौजू ना शुरू होयो, मौजू ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਰਹੋ। यार सवेरे तबलीग उन्हें करन क्यों नहीं देंदे तुसी? ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ अलीम साहब वो आप सही ध्यान के- पवा देना साड नहीं अपना अमर भाई साहब, अमर साहब उन्होंने सही किया, छोड़ो अपना पता नहीं कौन पागल या बंदा है। ਯਾਰ भाई एक ते मेरे विचों ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਏਜੰਟੋ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਭਾਈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 1000 ਫੁੱਲ ਵੱਜੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਬੰਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ। पीरस खानी साहब अस्सलाम, पीरस खानी साहब दोस्त हैं एक ह्यूमैनिटेरियन साहब, इनसे मिले बात करें। थोड़ी सी मुझे इजाजत है गुफ्तगू के लिए, आपके बारे में मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ भाई। गालिक अच्छा, गीत मेरा ये है कि आप लोग एमडी साहब को चाहे बताएं कि एमडी साहब बात सुने, एक सेकंड जरा, ना के ऊपर बात हो रही है गुस्ताखी की, ना राजपाल यादव की, नीचे एक बंदे आए हैं जरतश साहब, खुद ही आके मैसेज लिखना शुरू हो गए हैं उसी बारे में, गुस्ताखी के बारे में। एमडी भाई सुन रहे हैं मेरी बात? रुके जरा, एमडी साहब हैं यहाँ पे कि नहीं है? इस तरह के इस्तेशाल दिलाने वाले लोगों को अवॉइड रखें। बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो रही है। हाँ ये छेड़ के मौजू वही छिटवा रहे हैं राजपाल का अच्छा, जानबूझ मैं के। अलीम भाई माजरत के साथ, ये आमिर नज़ीर भाई ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा ना इंफॉर्मेशन के लिहाज से बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसी को अगर कंटिन्यू रख सके तो। मैं पीर साहब को पहले लेकर मौका देना, पीर साहब ने लड़ना है वरना बाद में। आप ही नहीं दे रहे, आप जी, दूसरे से जब पूछेंगे तो वो बात करेंगे, आप मुझे दे दें, बाद में दूसरे पीर बात करेंगे। साहब समझाएं, तरबियत करें ह्यूमैनिटेरियन साहब की। हाँ, देख मैं कैसे आपकी तरबियत कर लेता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह के ह्यूमैनिटेरियन फजल साहब से, की करें। अल्लाह की फजल से जो भी बात करूंगा, जो भी गवाही दूंगा, झूठ इंशाल्लाह नहीं बोलूंगा। सबसे पहली बात यह है, आराम से सुन लीजिए, आप जितने भी अहमदी हजरात हैं, तमाम के तमाम आप लोग खाइन हैं, खयानत करते हैं, कूट कर आप लोगों के ईमान में ये बात भरी हुई है और उसको कबूल कीजिए, बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। दलील इसकी है कि कल आपने ही खयानत की आपके ग्रुप में, तलज्जी तो उनके पास खयानत के सिवा कुछ है ही नहीं। जब भी कोई गवाही मांगी जाए तमाम अहमदियों से, वो जरूर खयानत से बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, वो भी कल इसी ग्रुप में आपने देखा। दूसरी बात यह कि आपके ब्रोडों पे जब हम गुफ्तगू करते हैं, बुलाते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, जहां कहीं देखते हो कोई आपका साथी फंसा हुआ है तो 5-6 आके हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हो। मेरे ख्याल में ये किसी भी माशरे में इस चीज को मायूब समझा जाता है, सिर्फ आपके अहमदियों के यहाँ मायूब नहीं है। जितना चाहो झूठ बोलो, जितनी चाहो खयानत करो, दिन दहाड़े देख रहे हो कि आदमी डॉक्टर जकरिया है, पता नहीं कौन है, आप जानते हैं आपके डॉक्टर, वो इतना बड़ा खाइन है, जब भी आता है क्या करता है, ऐसी बात कर जाता है जिससे माहौल खराब हो जाए। और वो कहते हैं ना, आमिर नजीर ने बताया है आपके दोस्त ने, कि अल्लाह जो गंजा है उसको नाखून ना दे, क्योंकि वो अपने आप को लहू लुहान करता है, यानी अपने पेशानी पर काला धब्बा वो डाल देता है। वो धब्बा है आप लोगों में। क्या करता है, अभी मैं बात कर रहा हूँ सीधा म्यूट कर देगा, लेकिन मैं फिर जो है गुफ्तगू शुरू कर दूंगा, फिर क्या करेगा, उतार ही देगा। जब पूछेंगे भाई ये आपने क्यों किया, कहते वो पिलाने से पूछो, किसी ने उतारा होगा। इतना बड़ा खाइन। ये तमाम गुण जो आप लोगों के हैं ना अहमदियों के, ये दुनिया के किसी भी माशरे में नहीं पाई जाती, यकीन रखना। तो मैंने इतना ही कहना था। आप दोस्त तो मेरे हैं, मोहब्बत तो है, लेकिन आप लोगों में ये अच्छाइयां और ये खसलतें मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। अब बात कीजिए, आगे बात को बढ़ाइए। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा।
एक इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह पे होते हैं। इसका किसी मजहब या मुल्क से ताल्लुक नहीं होता। और इश्तिशाल दिलाने वाले लोग, मोहब्बत, देखिए मैं भी एक अहमदी हूँ और मैं तमाम के अकायद का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, जिसका जो भी होता है। लेकिन मैं फिर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको किसी ख़ास मज़हब से ना जोड़ा करें। अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह पे मिलेंगे। अच्छा, मैं आमिर नज़ीर भाई का जो टॉपिक था, मैं उस पे दोबारा जाना चाहूँगा। वो बहुत अच्छा टॉपिक था इंफॉर्मेशन के लिहाज से, कि हम बहुत सारी चीज़ें ना, हमारे जो अकायद है ना, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सुने सुनाए होते हैं। हम अपनी रिसर्च नहीं करते। मतलब हमने इधर से सुना, उधर से भी सुना, और हम एक बात 10-12 लोगों से सुनते हैं तो हम उसे सच्चा मान लेते हैं, क्योंकि हमने उसे 10-12 लोगों से सुना है। तो ये किसी भी बात की सच्चाई की दलील नहीं होती। बहुत जी, यही कहना था। जी न्यू भाई आप बात करें, अब कोई ना बोले, बीच में कोई ना बोले भाइयों प्लीज। जी जी, ये आमिर भाई ने ये साइंस का बताया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि साइंस जो है वो भी दिमाग को, अकल को हैरानकुन करती है, लेकिन अर्ज ये है कि वो मुसलसल बदली जा रही है। उसमें पुरानी कुछ थ्योरीज, कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, फिर नया इल्म आ जाता है। तो उसका एक मुसलसल चल रहा है, एक सिलसिला चल रहा है, मराहल में हम सीख रहे हैं, इंसानियत सीख रही है। तो इस किताब का जो है वो ऐसा नहीं है, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पहले दिन से आज तक बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत गहरी और बहुत आसान एट द सेम टाइम है। ये बहुत सीधी बात भी कर रही है, और जो सीधी बात में अगर ज़्यादा अकल रखता है तो वो अपनी अकल के साथ उसमें ज़्यादा गहरा गोता जनी भी कर सकता है उसी बात में। ये एक ही बात को आसान करके भी और मुश्किल करके भी बता रही है। बहरहाल ये मेरा फहम था, इसमें मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं, आप अपना बता दें कि आपको ये किताब कैसे मिली और आप कैसे मानते हैं कि ये अल्लाह की किताब है। जी, मैं बता आमिर साहब प्लीज, आमिर साहब। मोहतरम, हमारा तो सारा दीन सनद के साथ है। कई दफ़ा पहले भी अर्ज किया जा चुका है कि हमारा सारा दीन ही बासनद है। अगर सनद नहीं है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, पहले दिन से लेकर आज तक इसमें कोई तब्दीली, अब पता नहीं वो पहला दिन कौन सा है, और आपके पास क्या गारंटी है कि वो पहला दिन था और आज ये इतने दिन गुजर चुके हैं और ये ऐसे की ऐसे ही है। आपकी तो उम्र आवाज़ से मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ 30-40 साल होगी, इससे ज़्यादा क्या होगी। और इसके पीछे आपके पास कौन सी गारंटी है कि ये पहले दिन से ऐसे ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई और इसमें से ये, तो कोई बात आपके पास ऐसी दलील वाली नज़र अभी तक आई नहीं है। हमारा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें जिसने ये कुरान दिया, उसने ना सिर्फ कुरान दिया बल्कि कुरान के साथ एक चेन है सारी बातों की, मुकम्मल शरीयत की। तो पता नहीं कि आप लोगों को किसने इस लाइन पे लगा दिया, या आप खुद किसी मिशन पर हैं, लेकिन ये ऐसी आइडियालॉजी है जो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर तल्लत साहब के जो साथी हैं ना, अहमदी हजरात, उनको भी मैंने देखा कि वो कह रहे थे, कल अहमद उनका नाम था, कनाडा से, वो कह रहे थे यार इन लोगों की बातें सुन के हमें तो क्या आ गई कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। कुरान अगर कोई आपके पास बासनद तरीके से नहीं पहुंचा तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कि ये कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह कोई खालिक है, मालिक है, ये उसका कलाम है, कोई इसकी कोई दलील ही नहीं है। और अभी भी आपने जितनी बातें की हैं बिल्कुल बेबसी का आपने इजहार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि इसके अलावा तो आपके पास कोई दलील नहीं है। आप जरा होल्ड रखें, आपको बताते हैं हम साहब इनको नीचे उतारें, ये क्यों बोल रहे हैं बीच में। और यार आप तो चुप करो, उनको नीचे उतारूं, आपको ऊपर ले लूं, उन्हें नीचे उतारूं, खामोश रहे। जी आमिर साहब आप बात करें। तो असल पहली और बुनियादी बात ही ये है कि आप इस बात का सबूत दें कि ये आपने मान लिया है कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह कोई खालिक है, मालिक है, राज़िक है, उसने ये मखलूक पैदा की, उसी का ये कलाम है। इस बात का आपके पास क्या सबूत है? जब तक ये बात आप नहीं बता सकेंगे, आपके पास कोई इस बात की ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपकी कोई बात की दलील नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम है और ये किताब अल्लाह का कलाम है, कतन इस तरह की कोई बात नहीं है। जज़ाकल्लाह आमिर साहब। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटी सी बात करूंगा 5-10 सेकंड की, कि मेरे को भी इन्होंने बीच में दिया है कि आप अहमदी
دیکھیں یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ کتاب خود ایک ثبوت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس میں تضاد ہو یا جو عقل میں نہ آتی ہو۔ یہ پوری کتاب جو آپ پڑھ لو اس سے لے کے آخر تک، اس پوری کتاب خود شہادت دے رہی ہے، خود کسی کے کہنے سے کوئی کہے گا تو میں نے اس کو ماننا ہے کہ فلاں نے کہا تھا تو یہ کتاب سچی ہے، آپ مانتے ہو گیا سے، میں تو نہیں مانتا ہوں۔ جس کو اللہ کی جستجو ہے کہ یہ زمین آسمان بنایا کس نے ہے، یہ کائنات کا شروع کرنے والا کوئی ہے کیا ہے، جس کو جستجو ہے، جب وہ اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اور متقی بن کر یعنی ایمانداری کے ساتھ پڑھتا ہے تو قرآن کا ایک ایک لفظ گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، سچائی ہے، یہ اس کی گواہی ہے، یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جزاک اللہ۔ میں اپنا پوائنٹ یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ ہیومینٹیرین بھائی، ہاں میں آپ کو مائک دینے لگا ہوں، صرف آپ سے میں چھوٹی 10 سیکنڈ کی گزارش کرنے لگا ہوں۔ آپ کو کوئی طلعت صاحب کی بات میں سوائے لفاظی کی کوئی چیز نظر آئی ہے؟ کتاب خود بول کے کہہ رہی ہے میں اللہ کی کتاب ہوں، کتاب کی حقانیت بولتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف لفاظی ہے نا، دلیل پیش کریں۔ جی جی بولیں۔ اچھا جی میں بات کروں گا، میری بات سنیے پہلے۔ عامر بھائی نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ دیکھیں میں نے بھی قرآن کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ شخص کے ناطے اسٹڈی کیا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے نہیں۔ دیکھیں قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ریٹن فارم میں موجود نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے خود اسلامیات میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں 80 صحابہ شہید ہو گئے، 80 حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا اس کو لکھ لیا جائے، کہیں تمام صحابہ شہید نہ ہو جائیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا، اگر وہ سارے شہید ہو گئے تو قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو تب انہوں نے اس کو لکھنے پہ ورک کیا۔ دیٹ مینس کہ اس سے پہلے یہ کہیں بھی ریٹن فارم میں نہیں تھا، اور یہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد اسے کتابی شکل دی گئی۔ تو یہ جزاک اللہ آپ کی بات آ گئی۔ جی نیو بھائی۔ اچھا یہ ساری غلط انہوں نے کی ہے اور خلاف چلو تاریخ کی ہے۔ غلطی کی ہے، آپ اپنی باری میں احمد صاحب بولے، ہاں کوئی ٹھیک ہے، بات نہیں، ٹھیک جو ہے، انہوں نے لیکن بات غلط کی ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی دیکھیں، پہلے بھی جیسے میں نے بتایا کہ کسی بھی کتاب کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو پرکھا جائے۔ جو اس کتاب نے چیلنجز دیے ہوئے ہیں وہ چیلنج وہ اگر توڑ دیتے ہیں چیلنج تو وہ کتاب پھر غلط ثابت ہوگی۔ جو وہ کتاب بات کر رہی ہے اس کو کوئی غلط ثابت کرے گا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب شک آ گیا اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہر ایک کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ شروع میں کہہ رہا ہے متقی کے لیے ہے، اور متقی کون ہے وہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بتا دیا۔ تو یہ اللہ نے اس کے اوپر ایک فلٹر لگایا ہوا ہے کہ صرف متقی جو ہے اور جو طاہر لوگ ہیں وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ کتاب جو ہے وہ اپنا آپ نہیں دکھاتی، اس کی یہ اتنی پاک چیز ہے، اتنی اس تک جانے کے لیے تھوڑا اپنے اندر کی صفائی جب بندہ کرتا ہے تو پھر یہ ایک بات یہ ہے کہ 100-250 سال 200 سال بعد میں لکھی جانے والی کتاب جو کہ میرے جیسے ایک بندے نے لکھی، اور اس بندے کی گواہی سے اگر یہ میں مانوں کہ بھائی اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ بندہ کہہ رہا ہے، تو یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اسی طرح کی دلیل اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سند کے ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ دیکھیں میں بھی ایک صفحے کے اوپر اگر چاہوں نا 2000 نام لکھ کے آپ کو بول دوں کہ اچھا بھائی یہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، تو چلتے میں کوئی آگے ایسا نام لکھ دوں بڑی شخصیت کا، تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک بچوں والی بات ہو جائے گی معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ بولے کہ ہمارے پاس دلیل ہے، ہم میں سے نہ کوئی 1400 سال پہلے تھا، نہ کسی نے کوئی دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ تھے نہ میں تھا، اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تھا، اللہ حاضر و ناظر تھا تب بھی، آج بھی اور رہے گا۔ اور جو ماضی کی باتیں ہیں وہ کیسی سچی ہیں اس قرآن میں، اس کے لیے ضروری ہے جو آج کی باتیں ہیں نا وہ سچی ہیں۔ اگر آج کی ساری باتیں سچی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو گزر گئی وہ باتیں بھی سچی ہیں اور جو آنے والی ہیں وہ بھی سچی ہیں۔ یہ ہے غیب۔ آپ جیسے دیگ کے چاول پک گئے ہیں، آپ ساری دیگ نہیں کھاتے، تھوڑا سا آپ کھاتے ہو، یا رسی کا ایک سرا آپ جب پکڑتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جو باتیں آج کے بارے میں، میرے بارے میں، جتنی میری 60 سال اگر زندگی ہے تو اس کے اندر جتنی باتیں مجھے دکھائی جا رہی ہیں وہ بالکل سچ ہیں، 100% حق ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اسی کتاب کا لکھنے والا جو ماضی کی باتیں بھی بتا رہا ہے اور آنے والے وقت کی بھی جو بتا رہا ہے اس پر بھی میں نہیں مان لے، کیا نا یہ غیب ہے۔
तो बहरहाल जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये मुत्तकी के लिए हिदायत है, हर एक के लिए नहीं है। तो इससे ज़्यादा दलील नहीं है कि इसके अंदर इसका जो लिखने वाला है, मेरा पैदा करने वाला जो है, क्योंकि एक आयत भी है कुरान में, सूरह अल नाम की 19 नंबर आयत में अल्लाह कह रहा है कि कह दे सबसे बड़ी किसकी गवाही है, कि जो तुम्हारे और मेरे दरमियान, कह दे, आगे अल्लाह कह रहा है कि कह दे अल्लाह गवाह काफ़ी है कि ये कुरान मेरे पे वही किया गया। तो हम किसी बंदे की गवाही से नहीं कह सकते कि ये बंदे ने गवाही दे दी तो मैं नबी हो गया या रसूल हो गया या इसकी बात सच्ची होगी, अल्लाह की किताब सच्ची होगी। नहीं, बंदे की क्या औकात है कि वो अल्लाह के कलाम की गवाही दे? ये बंदे की औकात नहीं है। और अगर हम बोलेंगे कि बुखारी साहब ने जो बता रहे हैं उसके तहत हम कुरान को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने बुखारी साहब की एक इंसान की किताब अल्लाह की किताब से ऊपर रख दी और उसके तहत हम कुरान को परख रहे हैं। नहीं, हमने दूसरा काम करना था, हमने कुरान से बाकी किताबें परखनी थी। हम उल्टा कर रहे हैं, हम बाकी किताबें पहले पढ़ के और उससे कुरान परख रहे हैं कि अच्छा भाई ये इसमें ऐसा हुआ था तो लिहाजा ये जो आया था ये ठीक है। तो ये उल्टी गंगा जो है वो बह रही है। तो बहरहाल इससे ज़्यादा और नहीं क्या मैं बता सकता हूँ। आप अपना बता दें कि आपके पास आप क्या समझते हैं कि कैसे आप तक पहुंची। अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास 2000 नाम है कि उसने इससे सुना और सुनते सुनते मेरे तक पहुंची है, तो ये आप सेम बात ही है जो मैं कर रहा हूँ। जी बोलें। जी मैं बोलूं? नहीं, मेरे मान गए भाई दलील है, सिर्फ पेटेंट दलील है कि अब इसके माने बगैर कोई चारा नहीं है। तलत साहब, ये जितनी बेरब्त गुफ्तगू आपने सुनी है और जितनी आपने खतीब बनकर जलाल वाली गुफ्तगू करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं है ना इसमें, ये कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारी सच्चाइयां हैं, आज की बातें सच हैं। इसमें मैं देखता हूं कि आज बातें सच्ची हो रही हैं। भाई कल परसों किसी ने लिख के आपके आगे रख दिया, आज की बातें सच्ची निकल आई। आप उम्र 30-40 साल है ना, 30-40 साल पहले जब आप पैदा हो किसी ने लिख के रख दिया होगा, आपने कह दिया कि ये तो बातें सच्ची निकली। मैं दर्जन किताबें आपके सामने रखता हूं जिनमें सारी बात जाना कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह बोल रहा है। इसमें दर्जन उदयान इस बात के मैं आपके सामने पेश करता हूं जिन्होंने यही दावे किए कि ये कलाम अल्लाह का है, ये मेरे पर जो कलाम नाज़िल हो रहा है ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह बोल रहा है मेरे मुंह से। यहाँ तक भी लोगों ने कहा इस कमरे में सवाए अल्लाह की और कोई है ही नहीं। एक मिसाल पेश कीजिएगा। ऐसे दावे भी लोगों ने किए। एक मिसाल पेश कीजिएगा। बिहाउल्लाह ईरानी की मिसाल, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मिसाल, किताबें भरी पड़ी हैं उनकी। अल्लाह बोल रहा है, मेरे मुंह से अल्लाह बोल रहा है। क्या लिखा हुआ है उन्होंने? दर्जनों बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है उन्होंने? बताया तो है कि मेरे मुंह से अल्लाह बोल रहा है, ये मेरे मुंह से खुदा बोल रहा है। जी, ये ह्यूमैनिटेरियन भाई जरा म्यूट कीजिएगा आप, मुझे आवाज़ वापस आ रही है। अच्छा तो आमिर भाई, अच्छा मिर्जा साहब क्या लिख रहे हैं कि मेरे मुंह से अल्लाह बोल रहा है? हाँ हाँ। अच्छा तो ये किताब किसकी है जिसमें लिखा हुआ है? क्या मतलब, कौन सी किताब किसकी है? नहीं, जिसमें से आपने ये इबारत पढ़ी कि एक बंदा कह रहा है कि जनाब मेरे मुंह से अल्लाह बोल रहा है, ये किताब किसकी है? किसने लिखा हुआ है ये? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब लिखा हुआ। हाँ, तो वो मिर्जा साहब के कलेमात हो गए ना। इस किताब का कोई राइटर नहीं है, ये किताब डायरेक्ट बात कर रही है। किस किताब का? कुरान मजीद का। इसका भी कोई राइटर होगा, बगैर राइटर के किताब लिखी नहीं जा सकती। कौन है राइटर इसका, बताएं? जिसने भी ये लिखी है, कागज और कलम और दवात लेकर किसी ने लिखी है ना। हाँ लिखी है बिल्कुल, लेकिन उसके अल्फाज कहाँ से आए? वो अल्फाज का वो अल्फाज का मौजूद कौन है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि अगर कोई बंदा ये कागज कलम दवात लिखकर आपको दे दे और कहे कि ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से आए हैं, वो बंदा अमर नजीर हो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, बिहाउल्लाह हो, मोहम्मद हो, अहमद हो, आपके पास क्या सबूत है कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं? सवाल ये है। ये अल्लाह ताला सूरह करीम में एक बड़ी प्यारी बात करता है कि लोग अपने हाथों से लिखते हैं किताब और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। तो उसमें ये जो लफ्ज़ आता है ना कि कहते हैं, तो ये आप दुनिया की हर किताब में देखेंगे कि जो भी ये बोलेगा ना कि अल्लाह की किताब है, वो एक बंदा बोल रहा होगा। क्यों? क्योंकि आयत में लिखा हुआ है कि अपने हाथों से लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। मिसाल के तौर पे बाइबल खोलें आप, बाइबल में शुरू में लिखा हुआ है
کہ شروع میں کلمہ تھا، روشنی تھی، کچھ نہیں تھا ان دا بگننگ، تو پھر آگے شروع ہوا چلتا. اور جہاں بھی خدا کی بات آتی ہے نا بائبل میں، وہاں پہ ایک بندہ بتا رہا ہے کہ گاڈ سیز، خدا نے یہ کیا. اب آ جائیں حدیث کی طرف. حدیث میں بھی ایک بندہ بتا رہا ہے. آپ کے سگنل تھوڑے کمزور ہیں شاید. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے بتائیے گا. جی مجھے تو آ رہی ہے. نہیں، عامر بھائی کے سگنل تھوڑے ویک ہیں، تھوڑے ٹھیک ہیں. آ رہی ہے بات کریں بات. جی اچھا. آپ جیسے آپ حدیث قدسی دیکھیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کوئی بندہ بتا رہا ہے میرے جیسا، آپ جیسا کوئی بندہ کہہ رہا ہے، یا ہم سے چلیں اونچا کوئی بندہ، میں توہین نہیں کر رہا میرے جیسا کہہ کے، کوئی بہت بڑی ہستی لیکن ہے بندہ ہی ہے نا. وہ بندہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں اس کا لکھنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں ماں کے پیٹ کے اندر. یہ کوئی بندہ اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے؟ جو بندہ اپنی کوئی کتاب لکھ کے بولے گا کہ میں نے زمین و آسمان بنائے، ساری دنیا اس کو پاگل بولے گی. وہ بولے گی تم نے کہاں سے زمین و آسمان بنائے، تم کہاں سے صورتیں بنا رہے ہو، کیا تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ کوئی دنیا کا سیانہ بندہ، سیانہ تو کیا، کوئی نارمل عقل رکھنے والا، کامن سینس رکھنے والا بندہ کوئی بھی کتاب لکھ کے اس کے اندر ایک عبارت بھی ایسی نہیں لکھ سکتا کہ میں نے زمین و آسمان بنائے، میں نے تمہیں زندگی دی، میں تمہیں موت دوں گا، میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا. کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا. اگر کوئی لکھے گا تو وہ پہلے بولے گا کہ خدا نے کہا، خدا یہ کہہ رہا ہے. وہ خود کلیم ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی بندہ یہ. تو اس میں فرسٹ پرسن ٹاک ہے ایک، اس کتاب میں فرسٹ پرسن. اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر سارے بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ فرسٹ پرسن وہ کہ وہ ڈائریکٹ مخاطب آپ سے پردے کے پیچھے سے، من ورائی حجاب، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے. وہ یہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو بتا رہا ہے، اس میں کوئی درمیان میں بندہ نہیں ہے. تو یہ والا سٹائل آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے محمد صاحب، آپ نے مزید 5 منٹ بات کی، اور اس میں بھی بس قرآن کریم کے کچھ کوڈ آپ نے کوڈ کیے ہیں، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں لکھ سکتا. اب آپ نے صرف ایک آیت بتانی ہے قرآن کریم کی جو لکھ کر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہو، اور آج کوئی بندہ اس طرح کی بات لکھ کر یہ نہ کہے یا یہ نہ کہہ سکتا ہو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. کوئی بھی بندہ اس طرح کی بات لکھ کر کہہ سکتا ہے؟ کس کا ہاتھ کوئی پکڑ سکتا ہے سوائے اللہ مالک الملک کے؟ اگر کوئی بندہ یہی آیت، آپ نے وہ آیت بتانی ہے، وہ فکرہ یا وہ جملہ قرآن کریم کا بتانا ہے جو عام بندہ آپ کے خیال میں نہیں لکھ سکتا، اور صرف خدا کی طرف سے ڈائریکٹ کلام. وہ ایک آیت پڑھیں، وہ فکرہ پڑھیں، اور پھر سوچ کے بتائیں کہ اگر یہی بات ایک عام بندہ لکھ دے، کاغذ لے کر، قلم لے کر، دوات لے کر، تو آپ کے پاس کون سا ہتھیار ہے اس کو روکنے کا؟ کیسے یقین کریں گے کہ یہ بندے کا لکھا اور یہ اللہ بول رہا ہے؟ بس جی بہت ساری آیات ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے ایک بتائی کہ ایک آیت ہے جس کا یہ مفہوم ہے، آیت مجھے کوئی یاد نہیں لیکن مفہوم ہے جس کا کہ میں نے زمین و آسمان بنائے، سماوات اور ارض ٹھیک ہو گیا. جو ہے ہاں جی، دنیا کا کون سا بندہ یہ لکھ سکتا ہے کلیم؟ صرف لکھنے کی بات نہیں، میں نے بتایا کلیم آیت ہے نا، لائیں میں کاغذ لے کر، کلیم کر سکتا، لائیں کاغذ قلم لے کر لائیں، مجھے دیں، میں ابھی یہاں نیچے لکھ دیتا ہوں یہ زمین اور آسمان میں نے بنائے، آپ مجھے روک کر دکھا دیں. اور کیا وہ سچ ہوگا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لکھ نہیں سکتا میرے بھائی، بات کو سمجھے. مطلب یہ ہے کہ کیا وہ سچ ہے جو آپ لکھ رہے ہیں؟ کیا کسی کو بتائیں گے؟ چلے ہمیں چھوڑ دیں، کسی کو بتائیں گے جا کے، اس کو جا کے بولیں کہ یہ زمین میں نے بنائی ہے، یہ عبارت میں نے لکھی ہے، تو لہٰذا یہ زمین میں نے، وہ مانے گا آپ کی بات؟ محمد صاحب میری بات سنیں نا. میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ میں ایک 6 فٹ کا بندہ ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں تم نہیں بنا سکتے. اگر میں غائب ہوں، میں پردے کے پیچھے ہوں، میں لکھ کر آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کو عامر نذیر نظر نہیں آ رہا، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ اسی نے، جس نے بنائی ہے وہی لکھ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی بھی بندہ، چلے آئنسٹائن لے لیتے ہیں، دنیا اس کو بڑا سیانہ مانتی ہے، آئنسٹائن ایک بندہ گزرا ہے، وہ بھی اگر اپنی کتاب میں یہ لکھ دیتا نا کہ یہ زمین و آسمان، یہ روشنی میں نے بنائی ہے، تو کوئی اس کو ابھی بھی آپ غلط. اب نہیں رک جائیں، معذرت آپ کی بات کاٹ، رک جائیں ایک سیکنڈ، رک جائیں بھائی، روک کے رکھیں بھائی باقی بندوں کو. آئنسٹائن کو بھی آپ جانتے ہیں، عامر نذیر کو بھی آپ جانتے ہیں. آپ فارغ غائب کی بات سمجھیں، غائب ہے کون ہے؟ عامر ہے، آئنسٹائن ہے، احمد ہے، محمد ہے، کون ہے؟
वो लिख रहा है, आप उसको सामने ना रखें, वो कौन है? फिर बताएं कि आप उसको कैसे रोकेंगे, या आपके पास क्या दलील होगी कि वो खुदा का कलाम है और ये इस बंदे का कलाम है? मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई बंदा भी ले ले जो जिससे हम नहीं मिले, कोई बंदा ये क्लेम कर ही नहीं सकता। ये हमारे अंदर एक फीडेड कोड है, कोई कर ही नहीं सकता क्लेम। और अगर करेगा तो करके ये बोलेगा, अगर खुदा का, गॉड का, भगवान का नाम लेगा, अल्लाह का नाम लेगा, तो वो दरमियान में बंदा हो जाएगा, वो बंदे की बात हो जाएगी, बंदे का क्लेम हो जाएगा। बंदा बोलेगा कि भाई अल्लाह ने ये बनाई, तो वो फिर बंदा बता रहा है। इसी तरह अगर मैं लिख के, या कोई भी दुनिया का बंदा जिसे हम नहीं मिले, वो लिख के ये कहता है कि ये ज़मीन व आसमान मैंने बनाए, तो ये झूठ है। ये इतना झूठ है कि एक 10 साल के बच्चे को भी पता है। ये साबित करने की ज़रूरत ही नहीं, ये 2+2 की तरह वाज़ेह है। और क्या नाम है, नहीं मोहम्मद साहब रुक जाए, फिर आप वही बात दोहरा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं लिख कर गायब हो गया, पर्दे के पीछे चला गया। आपको नहीं पता कि ये अमर ने लिखा है, आपको नहीं पता कि ये आइंस्टाइन ने लिखा है, अहमद ने लिखा है, मोहम्मद ने लिखा है, किसने लिखा है? आप मान लेंगे खुदा ने लिखा है, बस ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस किताब की एक एक बात को, एक एक जुमले को अल्लाह आयत कह रहा है, जिसका मतलब है निशानी। ये आप बाहर देखोगे कि प्रैक्टिकल फिजिकल हो रहा है, ये झूठ नहीं है, ये कोई बेबुनियादी बात नहीं है कि जिसका कोई तुक नहीं बनता। इसलिए अल्लाह इसको आयत कह रहा है। अगर कोई इंसान लिख के ये क्लेम करेगा, कोई ऐसा क्लेम करेगा फर्स्ट पर्सन में, तो वो ऑलरेडी अल्लाह की आयत है। अगर मैं को लिखता हूँ कि मैं, भाई मेरा ख्याल है हम रिपीट कर रहे हैं, रोक देते हैं बात को। हम रिपीट कर रहे हैं वही बात, ये पहले भी कर चुके हैं, तो कोई फायदा नहीं है इस बात को रिपीट करने का। मैंने अर्ज किया है कि कोई भी बंदा ऐसी बात लिख देता है जो हकीकत पर मबनी है, उसके बाद लिखने के बाद वो गायब हो जाता है, वो सामने नहीं है। आपको नहीं पता कि ये अलीम ने लिखी है, तलत ने लिखी है, अमर ने लिखी है, अहमद ने लिखी है, मोहम्मद ने लिखी है। आप मान लेंगे ये अल्लाह का कलाम है। मिसाल के तौर पे चले, एक बंदे ने आयत लिख दी कि ये ज़मीन व आसमान मैंने बनाए, ठीक है, उस बंदे ने अपना नहीं बताया कि किसने लिखी है, हम नहीं बंदे को जानते, लेकिन मेरे तक एक बात पहुंची लिखी हुई कि ये ज़मीन व आसमान मैंने बनाए, तो वो तो ऑलरेडी कुरान में मौजूद है, वो तो इस किताब का पहले से क्लेम है, किसी ने तो सिर्फ नकल किया। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि भाई ये जो इस किताब का लिखने वाला है वो झूठ कह रहा है कि उसने बनाए, नहीं मैंने बनाए, तो वो फिर आपकी बात तो हमारे पास सबूत ही नहीं है ना मोहतरम, इसका तो हमारे पास सबूत ही नहीं है कि जमीन आसमान किसने बनाए हैं। मादी आंखों से हमने ना बनते हुए देखे, ना किसी को बनाते हुए देखा। एक दावा है जो गायब है, हमारी आंखों से ओझल है। कोई भी बंदा इस तरह का दावा पेश कर दे, जमीन आसमान की बजाय ये जमीन से दरख्त मैंने उगाए, कुछ इस तरह का दावा कर दे, ये पानी जमीन से मैं निकाल रहा हूँ, ये बादल ऊपर से मैं बरसा रहा हूँ, कोई भी दावा कर दे, आप मान लेंगे? यही तो मेरे भाई कह रहा हूँ, वाकई हम मौजूद नहीं थे, तो हम इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमने वो एक क्लेम है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, अपनी अक्ल के साथ देखना है। अपनी अक्ल के साथ जब उसको परखेंगे कि लॉजिकली ये बात दलील के साथ कितनी सच है कितनी झूठ है, तो फिर पता चलेगा। हाँ, और अगर कोई बंदा ये क्लेम कर दे कि मैं बादल बरसा रहा हूँ, ये दरख्त मैंने उगाए और ये सारा कुछ, तो वो उस बंदे की बात हो जाएगी। जो कि अगर कोई, मैं कहता हूँ, मैं आज किताब लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये दरख्त मैंने उगाए, मैंने इंसान को पैदा किया, मैं ज़मीन और आसमान का बनाने वाला हूँ, तो कोई दुनिया का एक 10 साल का बच्चा भी नहीं ये बात मानेगा। वो बोलेगा तुम कैसे कर सकते हो, तुम तो खुद पैदा हुए हो, तुम्हारी 60 साल जिंदगी है, खाना पीना खाते हो, तुम कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरी तरह के हो, और अगर मैं नहीं बना सकता तुमने कैसे बना दिए? इंसान है ना, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। अगर कोई इंसान लिख के ये लेके आके किसी को भी बताएगा तो वो किसी की भी अक्ल में नहीं ये बात जाएगी। हाँ अहमद साहब, अब आप बात करें। मेरा ख्याल है बात वाज़ेह हो गई है, आपको पता चल गया है कि उनके पास कोई इस बात की दलील नहीं है कि ये कलाम अल्लाह का है। वो बस इसी तरह बार बार वही बात कह रहे हैं, किसी बंदे ने लिख दी। मैं कहता हूँ वो बंदा आपकी आंखों के सामने नहीं है, आपको उसका तारुफ नहीं है, वो बंदा कौन है लिखने वाला। बंदा लिख के गायब हो गया, उसने बीच में लिख दिया कि ये अल्लाह का कलाम है, मैं अल्लाह बोल रहा हूँ। आप कैसे यकीन करेंगे कि वो अल्लाह बोल रहा है और अल्लाह ने ये कलाम अल्लाह का है कि ये जमीन आसमान मैंने बनाए हैं? इसका जवाब है नहीं उनके पास, वही बातें रिपीट हो रही हैं। आप यकीन करें, यही सवाल मेरे भी हैं और आपने बहुत लॉजिकल बातें की। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि उसमें तारीख भी मौजूद है, तो मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने तोरा भी स्टडी की है और ये जितने वाक़यात हैं ये ज़मीन आसमान बनाने के और हज़रत आदम की और अपना बता दे,
नहीं रुक जाए मेरे भाई, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। आमिर भाई मैंने अपना फहम बता दिया, आप अपना थोड़ा वादे कर दें, अपना टेबल पे रखते हैं कि क्या फहम है, आप इस किताब को कैसे समझते हैं कि ये सच्ची किताब है, और किसकी गवाही से मानते हैं कि ये सच्ची किताब है? जी मैं ऐड कर सकता हूँ। अहमद साहब को बात करें, मैं जरा थोड़ा बिजी हूँ इस वक्त 5-10 मिनट, लेकिन कोई मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई इस तरह की दिल। अब आप इस मजबूरी में ये कह रहे हैं कि अब आप अपना कोई बात, अपना फार्मूला टेबल पे रख दें, क्योंकि आपका फार्मूला सब ने देख लिया कि उसके अंदर कितनी जान है। अब आप हमसे पूछना चाहते हैं, मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, हमारा दीन सनद के साथ है। एक बहुत बड़े आदमी का कौल है कि सनद दीन है, अगर सनद ना होती जिसका जो जी चाहता दीन में डाल देता। आज मैं आपको एक मिसाल उसकी देता हूं। मैं सरगोदे गया हूं, सरगोदे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की कब्र है, उनका रसाला मेरे हाथ में, अल हदीस अमृतसर। उन्होंने बताया कि 1944 में वो लिख रहे थे रसाला, और उन्होंने बताया कि 1912 में शेख बटालवी ने मेरे बारे में ये लिखा। मैंने रसाला उनका शेख बटालवी का निकाल के देखा, रसाला शायद उसमें वही बात लिखी हुई थी। शेख बटालवी ने लिखा कि आज से शेख बटालवी का और मिर्जा साहब का मुनाजरा हो रहा था। उन्होंने बताया कि आज से 600 राजी ने अपनी तफसीर में ये बात लिखी। मैंने जाके इमाम फखरुद्दीन राजी की किताब खोल के देखी, वही बात लिखी हुई थी। उनसे पीछे जाके देखा, उन्होंने कहा तबरी में ये बात लिखी हुई है, मैंने तबरी की बात निकाल के देखी, वही बात लिखी हुई थी। ये है सारी चेन हमारे पास। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बेसनद एक बात है, और उसका आपके पास कोई सबूत नहीं कि ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान अल्लाह की किताब है। आपको किसी ने या खुद गुमराह किया या आप खुद लोगों को करे। वल्लाहु आलम, हम आपको नहीं जानते, सोशल मीडिया पर बुरा न मनाइएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन वारदातों के पीछे होते हैं, तो आप नाराज ना होइएगा मेरे सख्त लफ्जों से, लेकिन ये बात बेसनद है जो आप पेश कर रहे हैं, और इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। पता नहीं किसने आपको कुरान पकड़ा के इन बातों पे लगाया है कि आप ये बातें फैलाएं। जी आप बाद में कर लीजिएगा, आपका इल्म भी देख लेंगे, पहले एक साथी का फारिग हो लेने देना उनको, आपको भी चेक कर लेंगे, तो नाराज ना हो। इसकी कोई हमारे पास तो इस तरह की जो मैंने चेन पेश की है ना, हाँ, हमारे दीन भाई एक ही देगा जो भी है मुझे पता है, लेकिन ये चेन है हमारे पास मोहतरम। अब आप अहमद साहब से बात करें, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। मेरे अहमद साहब से मैं बात कर लेता हूँ। एक नहीं हो, एक सेकंड रुक जाना यार। ये अहमद साहब। महमूद भाई जी, तलब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, अल्लाह के साथ। ह्यूमैनिटेरियन साहब को मैं अहमद ही कहता हूँ, उन्होंने मुझे बताया था मेरा नाम अहमद, मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ। चलो मुश्किल नहीं है, अगर 1 मिनट मुझे भी इजाजत दे दे तो मैं भी अपना इजारा ख्याल कर दूँ। भाई आप देखें, जो हमारे भाई न्यू बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। किसी इंसान के बताने से या कहने से तो आपने अल्लाह को नहीं मानना, अल्लाह की वादियानियत को मानना। जब ये किताब आई है, किताब से हमने तस्दीक की है, किताब में कोई बात बाल भी झूठ नहीं है, शोशा भी गलत नहीं है, तो फिर हमने इस किताब की वजह से एक तो उसको माना जो कह रहा है ये किताब मैं लाया हूँ, दूसरा इस किताब को माना कि ये अल्लाह की किताब है। लेकिन किसी इंसान यानी नबी रसूल की वजह से मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ। अगर कोई भी इंसान उठ कर कहता है मिसाल के तौर पर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी ये बात है, ये मान लो, तो मैं उसकी तस्दीक करूँगा। जब तक तस्दीक नहीं होगी मैं उसके कहने पर थोड़ी बात मान लूँगा कि ये बात कह रहा है, ये बंदा कह रहा है। और हमारे लिए तो नबी रसूल है, लेकिन जो उन्हें नबी रसूल नहीं मानते वो क्या करेंगे? उसे आप कहोगे कि रसूल है, इसकी बात मान लो, वो किताब खोल के देखे, किताब दिखाओ, किताब को पढ़ेगा। किताब खुद तस्दीक करती है सच्चाई की, ये अल्लाह की किताब है। किसी इंसान की अल्लाह की वो तस्दीक करने से अल्लाह की नहीं तस्दीक होती। उन्होंने एक राय है, एक चीज़ है, अपना बता दिया। जब कुरान को हम खोल कर इससे इल्म लेते हैं और इसमें जो चीज़ें हम मुशाहिदा करते हैं वो हमें सच नज़र आती हैं कि बिल्कुल सच है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो हकीकत पर ना मबनी हो, तो फिर हमें पता चलता है कि ये अल्लाह की किताब है और ये सारा निज़ाम जो अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन एक शख्स जिसे आप नबी रसूल मानते हैं, मैं नबी रसूल मानता हूँ, जो गैर मुस्लिम है वो तो उसे नबी रसूल नहीं मानते। जब आप किताब दोगे, आप कहोगे ये अल्लाह का रसूल है, इसकी किताब है, इसको मान लो, वो कहेगा भाई किताब मेरे को पकड़ा, किताब दिखाओ। मैं हम किताब दिखाएंगे, वो किताब की रिसर्च करेगा। जब देखेगा अगर उसके अंदर जुस्तजू है और वो मुत्तकी है तो उसे इल्म हो जाएगा ये अल्लाह की किताब है। इतनी तस्दीक है, बार बार किसी के फलां शख्स ने तस्दीक कर दी, फलां शख्स ने तस्दीक कर दी। अगर
اس جو تصدیق کی ہے وہ مان لیں، تو جو ان کو اللہ کا نبی رسول نہیں مانتے وہ کیا کریں گے؟ وہ تو اس کی تصدیق کو ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں بھائی ہم نہیں مانتے. تو وہ خود بھی کتاب ہی مانگیں گے، کتاب دکھاؤ ہم تصدیق کریں گے. جزاک اللہ. کر دیں گے پلیز. ایک منٹ، یہ طلعت صاحب تو اس کتاب کی تصدیق کا کیسے، کتاب کی یار تصدیق آپ کس بھائی طریقے سے جان، ہوگی؟ آپ کو سب کو ایمان آ جاتا ہے، جو بات کر رہا ہے اسے بات کرنے دے پلیز. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کی تصدیق کہاں سے کی ہے، کون سے ایسے میں بتاتا ہوں، آپ اپنا سوال کر لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تصدیق کیسے ہوتی ہے. طلعت بھائی میری اسکرین بڑی کریے گا پلیز. جی جناب، آپ اپنے سوال آپ اپنے سامنے رکھیں میرے. تصدیق میں پوچھ رہا تھا کہاں سے کی ہے تصدیق آپ نے؟ اچھا، کہاں سے تصدیق کی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، جس بندے نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیا اس نے اللہ کی کتاب پڑھ کر آپ کو نہیں کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ میں نے پڑھی ہے، میں نے قرآن نہیں، آپ کی مجھے چین بتا دیجئے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. پہلے آپ مجھے یہ جواب دیجئے تاکہ میری سمجھ میں بھی آئے کہ اللہ کی کتاب آپ کیسے پہچانیں. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں کتابیں آ چکی ہیں آج تک، اور تمام کی تمام کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، اور قرآن بھی لکھا ایک انسان نے ہی ہے. جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا حضرت عمر کا، کہ حضرت عمر کے دور میں ایک جنگ میں 80 حافظ قرآن شہید ہوئے، تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا اس کو لکھ لیا جائے. دیٹ مینس کہ اس سے پہلے قرآن کہیں بھی ریٹن فارم میں موجود نہیں تھا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وفات کے 80 سال بعد اسے کتابی شکل میں دینے کا آغاز ہوا. تو یہ کتاب آپ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے سے آگے چلی آ رہی ہے، تو یہ انسانیت کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں، انسانیت کی کتاب میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی وفات کے 80 سال بعد تک کہیں بھی ریٹن فارم میں موجود نہیں تھی، یہ بعد میں لکھی گئی. آپ بات دہرا رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، تو جب پوری انسانیت ہے، کہ انسانیت 1400 سال پہلے شروع ہوئی ہے؟ یہ تو بائبل میں بھی لکھا ہے، جو بائبل کا نیو ورژن اس میں بھی لکھا ہے، یہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتابیں صحیح ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے؟ ساری جو کتابیں ہیں، یہ جتنی بھی تعلیم ہے دنیا کے تمام مذاہب کی، وہ تو بہت اچھی ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جاتا نا. نہیں، میرا سوال آپ نہیں سمجھے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اس کتاب کا کلیم ہے، اس کتاب کا جو زیر بحث ہے، اس کتاب کا کلیم ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. کیا آپ یہ مانتے؟ نہیں، اچھا، تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے. صرف مسلمانوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ دیکھیں، آپ جو حضرت ابراہیم کا واقعہ اگزامپل دے رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور جتنے بھی پرانے انبیاء ہیں، یہ سارا مٹیریل تورا سے قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے، مگر میرا سوال آپ نے نہیں جواب دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں، وہ مسلمان ان کا obviously کوئی اور عقیدہ تھا نا، تب تو اسلام ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اچھا، تو انہوں نے جو ٹاپک مزید چھیڑ جائیں گے، ٹاپک پہ ہی رہیں تو بہتر ہوگا، ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. آپ کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں ٹاپک وہی رکھ رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، کہ یہ سب مسلمان نہیں تھے اللہ کے انبیاء؟ یہ آپ جتنے بھی اشخاص کا مجھے ذکر کر رہے ہیں نا، ان کے تمام تر واقعات تورا میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ تورا سے ہی قرآن میں آیا. سوال کا جواب سیدھا کیوں نہیں دیتے آپ؟ کیا یہ لوگ مسلمان تھے، یہ کسی اور مذہب سے بلانگ کرتے تھے؟ ان کا کوئی اور مذہب تھا. استغفراللہ. بس ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات ہماری اور آپ کی. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
مسلمان تھے، کیونکہ اللہ ان سے کہتا ہے اسلمتا، تو وہ کہتے ہیں اسلمتو لی ربی. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام لایا اپنے رب کے لیے، تو آپ کہتے ہیں ان کا مذہب کوئی اور تھا. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد سے پہلے سب کے سب کسی اور دین پہ تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے، جس کے اندر اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ تم محمد اتباع کرو؟ اللہ نے ان کو یہ کہا ہے کہ کسی اور مذہب کی اتباع کرو. تو پھر جو حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت موسیٰ ہیں، جن کے جو یہودیت اور عیسائیت والے مذاہب ہیں، تو ان کو تو پھر آپ مسلمان سمجھتے ہوں گے. جو طلعت صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، بیچ میں مخل ہو رہا ہوں. طلعت صاحب، جس طرح سے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جا رہا ہے، اگر آج کے بعد مرزا قادیانی آپ کی براڈ پہ کہا جائے، آپ کے اس پہ، تو آپ برا تو نہیں منائیں گے نا؟ غلام احمد کہہ دیا جائے کافی ہے نا؟ دیکھیں بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ اگر کوئی کسی کا نام لے کر پکارتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی صاحب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، صاحب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. خود ہی جواب دے دیا کریں، مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہ نہیں، یہی میں نے آپشن دیا ہے آپ کو. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ مرزا غلام احمد کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں. مرزا بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ غلام احمد کہہ لیں کافی ہے بس. اچھا اصلاح کر لیتے ہیں عامر بھائی، اصلاح کر لیتے ہیں. طلعت بھائی چھوڑ دینا یار، چھوڑ دیں، اصلاح کر لیتے ہیں. محمود بھائی محمد رسول اللہ پورا نام ہے. محمد نہیں، آپ صرف محمد صاحب بھی کہہ دیں چلے گا، محمد صاحب بھی کہہ دیں تو چلے گا، جو دنیاوی احترام ہے. اللہ کی کتاب میں جو اللہ نے ان کو پکارا ہے، میں وہی نام لیتا ہوں. آپ محمد وہ نام لیتے ہیں، آپ سے تو ہم مخاطب نہیں ہیں، ہم تو ان سے مخاطب ہیں جو ہمیں کہتے ہیں مرزا صاحب نہ بولا تو آپ کو براڈ سے نکال دیں گے. بھائی جان سن تو لیجیے نذیر بھائی، ہمارے مرزا کو مرزا صاحب بولو. میں آپ کو بول دیتا ہوں. بالکل نہیں. اللہ آپ کی عامر کتاب صاحب میں میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں نے اگر کہا ہے تو بتاؤ. ٹھیک ہو گیا، آج کے بعد غلام احمد کہا جائے گا، آپ کی براڈ پر غلام احمد کہا جائے گا. بالکل غلام احمد کہہ لیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ان کے انکار کرنے والے، میں زبردستی اندر سے دیکھیں جو احترام ہوتا ہے یہ اندر سے ہوتا ہے، ڈنڈے سوٹوں سے احترام نہیں کرایا جا سکتا. میں تو پہلے اس بات کا قائل ہوں. بے ادبی نہ کریں اور گستاخی نہ کریں، جو نام ہے وہ لے لیں، کوئی حرج نہیں ہوتا. میں آلریڈی اس بات کا قائل ہوں، مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوتی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اتاریں یہاں پہ. آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہوا ہے، اتحاد البین الکافری. میری آپ سے گزارش ہے، اب میں اس بندے کو تب تک بات نہیں کرنے دوں گا جب تک یہ ثبوت نہیں دے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے پاس اللہ کا کیا تعارف ہے. دیتا ہوں میں ثبوت. اللہ کا تعارف بتاؤ پہلے، اللہ کا تعارف کون سا اللہ؟ میں ثبوت دیتا ہوں نا. ابھی دیکھیں اسکرین پہ آیات لگی ہوئی ہیں، یہ آیات کس نے بتایا؟
हम भी चलते हैं। तला साहब आप करें इनसे बातें ना बैठ के। ठीक है जी, हम चलते हैं, अगर ये बात करनी तो नहीं। आपने इत्तेहाद किया। ठीक है जी, हम चलते हैं, अगर ये आप नीचे कैसे उतार सकते हैं आपने उनको इन मेरे लोगों को भाई? मॉडरेटर बनाया हुआ है, तो आप खुद ही तला साहब आप मेरे साहब को मॉडरेटर बनाए, आप मेरे साहब को मॉडरेटर बनाए, आप मेरे नजीर को और मॉडरेटर यार बनाए। आपको कोई इतराज है बनाया हुआ है तो यार नहीं कोई बात नहीं, आपने ठीक कोई बात नहीं, जिसको मर्जी हमारी तरफ से ला के राजपाल को मॉडरेटर बना दे, हमें क्या परवाह है, हमें क्या परवाह है। सुन लो यार। हाँ, लेकिन बात दलील से करें, इसको कहें कि अल्लाह का मुझे सबूत दे और अल्लाह की किताब का सबूत। भाई ओ भाई हाँ, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं आप भी और महमूद भाई आप भी। सुने उनकी बात पूरी होने दें, आपको अच्छी लगे ना लगे, हमने वो खुद कह रहे हैं मैंने मनवाना थोड़ी है। नहीं, हम कब मनवा रहे हैं? मनवाना है भाई, नहीं भाई अपनी बारी में बात करके रख दें, कोई मानता है माने, नहीं मानता ना माने। नहीं कोई मसला नहीं है तल्ला साहब, हम भी सवाल कर रहे हैं कि ये इस बात का सबूत दें कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह कौन है उसका सबूत दें, दो बातों का बस। भाई वो दे रहे हैं, आप सुनेंगे तो वो देंगे, दिखाएं। उन्होंने आपसे मनवाना नहीं है कि आप और सबूत दे देना है ये किताब कैसे सच्ची है और तस्दीक शुदा है। इस किताब का भी सबूत देना है, अल्लाह का और अल्लाह की किताब का, दो बातों का तर्क करें भाई। इस किताब का भी सबूत देना है कि ये कैसे सच्ची है और तस्दीक की गई किताब है। अभी पता चल जाता है, अभी पता चल जाता है। पढ़ो जी, क्या आपने लिखा हुआ है इस किताब में, कंप्यूटर पे अपनी स्क्रीन पे क्या आपने लिखा हुआ है? देखें, जब आपसे पूछा गया कि आप दलील दीजिएगा तो आपने बोला चूंकि मेरे से पहले 100 साल 200 साल पहले कुछ 4 5 6 बंदे ये मानते हैं तो मैं मानता हूँ कि अल्लाह की किताब है। आपने यही बोला ना कि वो फलां का नाम लिया, फलां का नाम लिया, उन्होंने लिखा, हमारी सनद है, हाँ, सारा दीन ही सनद का क्या मतलब है कि जो आपसे पहले बंदे थे वो मानते थे ये और आप भी मानते हैं, यही है ना सनद। और सनद क्या है? हाँ, एक चेन है लोगों की। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब यानी कि 15 20 2000 2 लाख 2 करोड़ बंदा मान, एक सेकंड महमूद भाई, 2 करोड़ बंदा मानता है कि अल्लाह की किताब है तो लिहाजा मैं मानता हूँ ये अल्लाह की किताब है। ये सनद, ये दलील दे रहे हैं आप? ये नहीं है कि यहाँ कोई 2 करोड़, बात मुबहम है, आपकी बात मुबहम है कि यहाँ कोई 2 करोड़ बंदा मानता, मैं इसलिए मानता हूँ। मैंने आपको कहा कि ये दीन सारा चेन के साथ, एक सनद के साथ, एक सिलसिला तरसील के साथ हम तक पहुंचा है, इसलिए हम मानते हैं इसको। तो ये सच्चा हो जाता है आपकी बात भाई? हम तो इसको सच्चा इस बुनियाद पर मानते हैं, सच्चा है या नहीं। आप इसको सच्चा मानते हैं। एक बंदा बोले, 2 बंदे ने बोले, आप आपस में मशवरा कर रहे हैं, आप में से किसने बात करनी है? मैं बात करता हूँ महमूद भाई, 2 मिनट ठीक है। अब इनको खामोश करवा दें, इनकी स्क्रीन बंद करवा दें तल्ला साहब, इनको खामोश। वो बाद में नहीं, वो अभी थोड़ी देर बात कर लेते हैं, बाद में अभी बात करता हूँ, आप थोड़ा सा इनकी स्क्रीन जरा बंद करवाएं, स्क्रीन बंद करवा के इनका माइक म्यूट करवा दें प्लीज। एक बंदा बोले, बड़ी मेहरबानी। आप माइक उनका म्यूट है माइक। आप कह रहे हैं चूंकि हमसे पहले कुछ बंदे, कुछ बड़ी बड़ी शख्सियात ये मानती थी तो लिहाजा मैं मानता हूँ तो ये बात सच्ची हो गई, ये कह रहे हैं भाई। आप अपने लफ्जों में, मोहम्मद साहब आपने मुझे अपना नाम मोहम्मद बताया था एक दफा, आप अपने लफ्जों में बयान कर रहे हैं, मेरे लफ्जों पर आपको इतबार नहीं है। जिन लफ्जों से मैंने बयान किया है, नहीं सेम होते तो फिर आपको अपने लफ्ज तो डालने की जरूरत ही नहीं थी, वही लफ्ज दोहरा दें। मैं अपने क्या कर रहे हैं आप? आसान कर रहा हूँ आपकी बात थोड़ी। नहीं आसान, मैं कोई फारसी बोल रहा हूँ या अरबी, मैं भी उर्दू में बात कर रहा हूँ। मोहम्मद साहब, मेरा सारा दीन चेन के साथ है, सिलसिले के साथ है, सनद के साथ है। इसकी तरसील जिस तरतीब से हुई है, उन सब लोगों ने मुझ तक ये दीन पहुंचाया, और ये सारा दीन है। ये नहीं है सिर्फ मतन नहीं है, चंद आयात का मतन नहीं है। हाँ, मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ ना कि सीना दर सीना सनद एक चली आ रही कि उसने उससे सीखा, उसने उससे सुना, तो ये एक लंबा सिलसिला बनता है जो काफ़ी दूर तक जाता है, हमसे पहले माजी तक जाता है। तो वो ये चूंकि करते आए, मानते आए, तो लिहाजा ये हमारी दलील है कि ये बात सच्ची हो गई। यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, हमारा दीन सनद है। तो आपसे पहले अगर यही म्यार लिया जाए तो ईसाई जो है उनकी तादाद आपसे ज्यादा है, और उनकी जो हिस्ट्री है, जो उनकी माजी है, उनके बाप दादा वो आपसे ज्यादा पुराने हैं, और वो कह रहे हैं ईसा अल्लाह का बेटा, तो वो क्यों नहीं मानते आप? बहुत अच्छा सवाल किया, ऐसा बेहतरीन सवाल किया कि दिल खुश कर दिया। जरा माइक म्यूट करें। ईसाइयों का जो दीन है उसकी सनद ऐसी ज़ईफ है और ऐसी कमजोर है कि मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह वहदहु ला शरीक की। मैं इटली में हूँ, मुझे एक इटालियन क्रिश्चियन ने कहा, जो क्रिश्चियनिटी का गढ़ है, उसने कहा कि ये हमारे पोप तो हमारे सामने सारा कुछ कर रहे हैं, बीच में मिक्स कर रहे हैं बातें। ये हमारे चर्च के
जो उनको यहाँ पे तो उनको पादरे बोलते हैं, जो भी है, जो कहते हैं हमारे जो ये चर्च वाले हैं ये हमारे सामने मिलावटें कर रहे हैं, इनकी किसी बात पर हम एतबार नहीं करते। इतनी कमजोर और ज़ईफ सनद है उनके दीन की जी, इसलिए मैं नहीं मानता। ये तो मेरे प्यारे ना, आप ईसाई ये वो तो नहीं कहते। मैं भी ईसाइयों को जानता हूँ, ईसाइयों के मुल्क में रहता हूँ, इनके चर्चेज हैं इधर, वो कर रहे हैं। हाँ, बीच में कोई एक आध बंदा होगा जो बागी हो गया होगा, हर मजहब में, हर फिरके में, हर जमात में होता है, लेकिन ये बात तो नहीं है। ये तो आपके नज़दीक कमज़ोर है। इसी तरह अगर चले मुसलमानों की तरफ आप आते हैं, अब जो आप बताएंगे ना सनद के, ये सनद से बात चली आ रही है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ा ग्रुप एक मुसलमानों में जो शिया है वो कहते हैं ये गलत है। फिर वो जो एक बात करेंगे, एक तीसरा ग्रुप उठ के बोलेगा कि नहीं इसके बाप दादा झूठे थे, मेरे सच्चे हैं, और इसी तरह सिलसिला चली जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। कौन सा कह रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब ठीक हो गया। आपका सवाल आ गया। मजबूती वाली दलील देना कि इस किताब में कैसा सच्चा मानते हैं आप, ये बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने सही सनद की मैं सबूत पेश करने लगा हूँ। क्रिश्चियनिटी की जो सनद है वो ज़ईफ है, आपके सामने सबूत पेश कर दिया गया। अब जो बात मैंने कही है कि मेरा दीन सनद है, इसका ये मतलब नहीं है कि दीन के नाम पर जितनी भी बातें हैं वो सारी सही हैं। बहुत सारी बातें ज़ईफ भी हम मानते हैं। शिया की तरफ तो जाने की जरूरत नहीं, अहले सुन्नत में खुद बहुत सी बातें मौजूद हैं और वो उनको मानते हैं कि ये ज़ईफ बातें, ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। तो जो बातें सही हैं वो सही हैं, जो गलत हैं वो गलत हैं जी। अच्छा, सिर्फ करेक्शन के लिए सही और ज़ईफ ये कहाँ से आप लोग जज करते हैं? यानी कि 15-20 बैठ के ठीक बहुत क्या है सही और ज़ईफ की दलील क्या है? इसके लिए अस्मा और रुजाल कुतब लिखी गई हैं और बताया गया है कि ये सनद सही है, ये ज़ईफ है। ये जो बंदा आप तक पहुंचाने वाला बात है